प्रदेश में सभी विधानसभाओं में कहीं तो 8 आवेदन, कहीं 10 आवेदन, कहीं 15 आवेदन आया है। तो हमारा कांग्रेस पार्टी का मंशा है कि अगर कोई कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम किया है, झंडा उठाया है, दरी बिछाया है, झंडा टांगा है, पार्टी के लिए मेहनत किया है, उसका हक बनता है। लेकिन हम लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि टिकट एक को मिलेगी, सब लोग मिलकर उसको जिताना है। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता इस पे सहमत है, लेकिन हमारा मापदंड रहेगा कि विनिंग कैंडिडेट। ब्लॉक स्तर पर नहीं, उनको ग्राम स्तर पर आवेदन लेना चाहिए। वो जितने नीचे स्तर पर आवेदन लेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। और जब एक अनार होगा और 100 बीमार होंगे तो फिर सब बीमार ही रहेंगे, अनार किसी को नहीं मिलेगा। जय जोहार संगियो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में स्वागत है आपके। और छत्तीसगढ़ के सियासत में गर्माहट एक कारण है कि टिकट वितरण के प्रक्रिया में दोनों पार्टी जुटे हुए हैं। कांग्रेस घोषित करत है, भाजपा टिकट घोषित कर चुके हैं, दूसरा सूची होकर आए के तैयारी है। ऐसे में कांग्रेस के प्रक्रिया के ऊपर सबके निगाह है। काबर की ब्लॉक स्तर पर आवेदन जमा हो गए हैं और आवेदन जमा हुए हैं वह पहाड़ आसन है। बताए जाते कि 90 सीट में करीब 2500 आवेदन आगे है। ऐसे में कांग्रेस कैसे मैनेज करही, का वो ओकर रणनीति है, ज्यादा दावेदार का बताते, का लोकप्रियता के कारण दावेदार की संख्या ज्यादा बढ़ गई है या पारदर्शी पद्धति के वजह से कांग्रेस में दावेदार ज्यादा है। ये दावेदार जो ज्यादा है वो टेंशन बढ़ावत है या ये कर से फायदा हुई, ये आज हमारे 5 के पंचायती चर्चा का विषय है। पहले मिल लो पहुना मन से, फिर चर्चा आगे बढ़ाऊं। हमारे साथ मौजूद है पहुना के रूप में हमारे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी, जो कि विश्लेषण रखी, समीक्षा रखी कि का हुआ थे, का एक फायदा, का नुकसान है। और कांग्रेस के पक्ष रखे बार हमारे साथ जुड़ा थे सुरेंद्र वर्मा जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ लक्ष्मी वर्मा जी जुड़े हैं, भाजपा के पक्ष रखी हमारे बीच, उपाध्यक्ष है पार्टी के, बहुत बहुत आपके भी स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत करत हुए ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। जैसे बताया कि एक चरण कांग्रेस के टिकट वितरण के प्रक्रिया के हो गए हैं, ब्लॉक तक आवेदन आ गए हैं, ब्लॉक से आवेदन जाही जिला में और 31 तारीख के आवेदन जिला से आई प्रदेश चुनाव समिति में। तो प्रक्रिया चला थे, लेकिन दावेदार काफी ज्यादा है। सुरेंद्र वर्मा जी, कैसे करहूँ, आपके हर विधानसभा में करीब 10 से 15 दावेदार है, संख्या काफी बढ़ गए है, कहूँ तो 100 ठन दावेदार आगे है। का देखो का कारण है, कैसे मैनेज करहूँ, टेंशन ज्यादा हुई आप मन ला? मोहन भाई, आपको ये बात के गवाह हो कि 2018 में भी यही तरह से प्रक्रिया अपनाई गई से। कांग्रेस पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है, ओकर खातिर जो है प्रत्याशी चयन के मामला में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाए गए है। 17 से 22 तारीख तक ये महीना में हर ब्लॉक में, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो या वर्तमान विधायक है, सब ही प्रक्रिया से गुजरे, अपन ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष आवेदन दे है। और यही प्रक्रिया 2018 में घलो अपनाए गई से। तो 26 तारीख तक पीसीसी में 5 नाम के पैनल के साथ में हर विधानसभा के सूची और सबो आवेदन, खाली वो 5 नाम नहीं, जतका आवेदन आए है वो आवेदन के सूची, आवेदन पत्र के साथ 5 नाम के पैनल पीसीसी में जमा हुई। ओकर बाद में चुनाव समिति के बैठक हुई, चुनाव समिति और स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक के बाद में वो तय हुई। और ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में मोहन भैया। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन लेके जेन जेन दावा करे रही से, सबो दावा में फेल हो गए। आप बात करूं जिन प्रकार से मन भ्रष्टाचार के विषय में दागी चेहरा से दूर रहे के बात करें, प्रियदर्शनी घोटाला के जो है, बैंक घोटाला के आरोपी ला यमन टिकट दे है, रामविचार नेताम ला यमन प्रत्याशी बना है। जिन प्रकार से यमन परिवारवाद के बात करते, खैरागढ़ में रमन सिंह के बाचा ला टिकट दे है, जिन सरायपाली में टिकट मिले है भाजपा के वरिष्ठ नेता जांगड़े जी के पुत्री है। आयातित नेता मन ला भाजपा में तो अपन नेता और कार्यकर्ता मन के हक के गला घोटे के जो है संस्कृति बहुत बड़े पैमाने पे चला थे। 2 साल नहीं हुए जेसीसी जे आए थे, राजिम से प्रत्याशी बनाए हैं, डोंडी लोहारा में घलो आयातित प्रत्याशी है। जिन प्रकार से पहले मन कह रही कि हारे वाला उम्मीदवार ले इधर टिकट नहीं जबो, दूधी बेर ने हारे है 2003 और 13 में, तेलना पाटन से प्रत्याशी बनाए हैं। और जिन प्रकार से लखन देवांगन जिला फिर मौका दे 2018 में, तो
हारे रही इसने, तो भाजपा में अधिनायकवाद है। मोदी शाह जो है वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलाना चाहते हैं। यहाँ तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी पता नहीं कि कौन प्रत्याशी हुई, और भाजपा के कार्यकर्ता नेता बन तो मंडल से लेके प्रदेश कार्यालय तक चिट्ठी लेके अपन बायोडाटा लेके घुमा थे, कहाँ जमा करना है यही नहीं पता है। तो भाजपा पूरी तरह से अधिनायकवाद और पूंजीवाद के घेरा में है। पैसा देके टिकट लेके प्रवृत्ति, हम पहले भी नगरीय निकाय चुनाव में देखे कैसे कैसे आरोप लगे भाजपा ऊपर। तो भाजपा में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता के हक के गला घोटे के प्रवृत्ति है। चंद्रशेखर साहू जैसे कद्दावर नेता के टिकट काट दिन, तमाम नेता है, ओपी चौधरी ला भी खरसिया में निराशा हाथ लगी। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही मूल अंतर है। ठीक है, अंतर है कांग्रेस मैनेज कर ली है और प्रक्रिया चला थे, ये कांग्रेस के कहना है। लक्ष्मी वर्मा जी, आप मन टिकट बांट ले, आप मन के आवेदन कब आई से पता नहीं चली से टिकट घोषणा हो गए। अब बाकी टिकट बार आवेदन के लेके दावेदार मन घुमा थे, कहाँ जमा करना है पता ही नहीं है, कहाँ जमा करना है। एमन के प्रक्रिया है, ऑफिस है, दफ्तर बने हैं, आदमी बैठे हैं आवेदन लेबर, एकर कारण आवेदन ज्यादा हो गए। आप मन एकर ऊपर सवाल खड़े करा तो आप मन बताओ, आप मन के यहाँ कैसे प्रक्रिया में टिकट घोषणा हुए? देखो मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक पार्टी हवाए। ये कतको कही दे सुरेंद्र हमार भाई है बैठे कांग्रेस प्रवक्ता है, तेन अभी बड़े बड़े बात करत रही से। हमारे यहाँ भी बिल्कुल शुद्ध रूप से एक परिपाटी है कि मंडल से जिला स्तर पर जो नाम है, चर्चा है, उकर आधार पे जैन भी हमार विधानसभा प्रभारी हवाए, जिला प्रभारी है, संभाग प्रभारी है, ओकर मन के माध्यम से निश्चित रूप से नाम जेन हवा पार्टी तक आए है। और ओकर बाद स्वतंत्र रूप से जेन आवेदन देना चाहते हैं तेन पार्टी कार्यालय में हमारे सबे संगठन के जेन नेता मन बैठे ओ मन फार्मूला लेवत हवा। रीस बात जेन अभी बड़े बड़े आरोप लगावत रीस के हमारे प्रत्याशी घोषित होए, तेमा राम विचार नेताम जी ऊपर इंजाम लगे। तो मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री ऊपर सीधा एग्जाम लगे रही से और बोला कांग्रेस हा टिकट दी और मुख्यमंत्री बैठे बन के बैठी, तो ये तो छल जेन हा भाई, ये कांग्रेस पार्टी के जिन नेता मन है तेन मन बतावे कि कौन ढंग से आम जनता छले काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से छोटे जो नीचे के कार्यकर्ता है वो भी टिकट पाए के अधिकार रखते हैं, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है और उदाहरण है आपके सामने में। चाहे हम तो आवेदन काबर नहीं ले आप मन मुख्यमंत्री हो जाए, चाहे यहाँ के जैन हमार रमेश बैस जी रहे जैन बार के सांसद बनी, तो ये सब बूथ स्तर के काम करैया मनखे है, चाहे डॉक्टर रमन सिंह हो जाए, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो जाए, और वहाँ देश के सबसे बड़े जेन हमारे एक संवैधानिक संस्था है राष्ट्रपति, ओकरो महामहिम ला आज एकदम ग्राउंड लेवल के जेन बहिनी हवे तेल ला बनाई सब है। तो ये का बताइए मन लोकतंत्र व्यवस्था के बात ला आज हमारे पार्टी है निश्चित रूप से जेन सर्वे में पार्टी के अपन अपन बहुत सारा नीति नियम चुनाव काबर राजनीतिक पार्टी है, और जीतने वाला कैंडिडेट जेन हवे तेन चुनाव मैदान में ओला प्रत्याशी बनावा है और पार्टी ज्यादा से ज्यादा संख्या में जीत के आवे। ये सबसे बड़े पार्टी के उद्देश्य होते हैं, और वो उद्देश्य के पूर्ति करे बार वो बहुत सारा जेन नीति निर्देशन करते हैं, ओकर आधार पे पार्टी है प्रत्याशी के चयन करते हैं, ओकर पालन जने भारतीय जनता पार्टी हर स्तर में करत है। ये वाहवाही लूटना बंद कर दे। आज एक मारा मारी है, आज एक विधानसभा में भले कही भैया तेकर से बिल्कुल जाहिर हुआ थे कि कौन ढंग से एक यहाँ नेता मन अभी हमारे ब्रिजमोहन जी कहा एक अनार 100 बीमार, तो वो कतका जन ला बांटी हो 100 बीमार ला, तो वो समय आई तेन पता चल ही कतका जन बीमार ला ठीक करी तेन ला। ठीक है, चलो भाई भाजपा के आकलन हमन सुन लेन। कांग्रेस तो निश्चिंत थे, प्रक्रिया अपनावा थे, कार्यकर्ता मन ला मौका देवा थे, लेकिन एकर असर का हुई एक विश्लेषण जान लेथन। नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। नागेंद्र भाई, आप कई चुनाव ला देखे हो, ऐसे समय में जब दावेदार ज्यादा होते तो ये फायदा होते कि नुकसान होते? एला मैनेज करे में कांग्रेस ला काफी मशक्कत लगान पड़ी, समझाए बुझाए पड़ी, दावेदार मन तो खर्चा भी करे शुरू कर दी सो ही। आपके का आकलन है, ज्यादा दावेदार आगे है कांग्रेस में, कैसे मैनेज करी कांग्रेस? स्वाभाविक रूप से मोहन भाई, जहाँ ज्यादा दावेदार हो ही वहाँ मत भिन्नता हो ही। और अभी दोनों पार्टी के अपन अपन
तरीका है कि कैसे अपन कैंडिडेट ला चुनना है, अपन अपन ओखर प्रक्रिया में वो दोनों जन गुजरत है। तो मोला लगते कि कांग्रेस में जैसे ए बार काबर की एक माहौल बने हैं, दोबारा कांग्रेस सरकार रिपीट होना है, ये बात उत्साह में डाला थे। सबो कार्यकर्ता मन अपन अपन दावेदारी ला मजबूती से अपन क्षेत्र में बनाए के कोशिश करत थे। और एक एक जगह में अतका आवेदन आना ठीक है कि ये बात सही है कि एक हर स्कूटनी होही, छटाई होही, हर स्तर पे जात जात ये अंतिम प्रक्रिया में पहुंची। लेकिन मोला लगते कि उम्मीद जब अतका जन बनाए रही तो जब चुनाव में प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव में नाम एक ठन आई और ओखर साथ काम करना रही, तो वो समय कतका साथ सहयोग बनही और कैसे ये विश्वास बनही, ये कार्यकर्ता कैसे एला संभाली, पार्टी संगठन एला कैसे मैनेज करही, ये परेशानी के विषय तो बनी काबर के हमन देखथन लंबे समय से चुनाव में ये प्रक्रिया देखत आथन कि जहाँ मुख्य दल के 4 प्रतिद्वंदी खड़े होते, वहाँ एक जन ला चुनाव में वोट करना है तो जनता ला भी उतना परेशानी नहीं होए। और यहाँ तो जब एक पार्टी के विधायक बर अतका जन आवेदन करत है तो पहली मशक्कत तो पार्टी चला करना है। ठीक बात। हाँ। ओखर बाद मैदान में जब उतरही तो वहाँ का गारंटी है बात के कि जन मन ला टिकट नहीं मिले हो मन बागी बन के नहीं उतरही या भीतर घात नहीं करही, ये कहीं ना कहीं परेशानी के कारण तो बन ही लगते मोला। ठीक है, परेशानी के कारण बनी, परेशानी के हल का है जान लेते हैं सुरेंद्र वर्मा जी से। वर्मा जी, हम देखें लिस्ट टी.एस. सिंहदेव के खिलाफ 100 टन आवेदन आगे है। ऐसे कई स्थान है जहां पे 50 से ज्यादा आवेदन है, एक एक विधानसभा में 50-50 दावेदार। मंत्रीमंडल के खिलाफ 10 से ज्यादा दावेदार हर जगह है। मंत्रीमंडल तो अच्छा काम करा थे, योजना अच्छा है, ओकर खिलाफ दावेदार आज ही तो आप मन के परेशानी बढ़ी। कैसे छाटे काम आप मन ब्लॉक ला दे दो, जिला ला दे दो, मेन काम ब्लॉक जिला मन कर पाही कि नहीं ठीक से, ज्यादा दावेदार ला छटनी कैसे करी बतावा वाला। मोहन भाई, सबों के व्यवस्था समुचित रूप से कांग्रेस पार्टी के भीतर है। पिछले चुनाव में भी हम देखें यही प्रक्रिया रही से, और ये आवेदन आए के बाद सबो 90 विधानसभा में संकल्प शिविर लगाए गए, जेकर तैयारी अभी हो चुके हैं। हमरो यहाँ अभी वर्तमान आगामी चुनाव ला लेके संकल्प शिविर के आयोजन चालू हो गए। ये शिविर में जतका दावेदार है सबो ला एक मंच में बैठा के ये बात के संकल्प लेते काबर की कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता के संघर्ष जो है सामाजिक न्याय पर है, छत्तीसगढ़ के आम जनता के समृद्धि पर है। तो ये सामूहिक उद्देश्य ला लेके निश्चित रूप से जो महत्वाकांक्षा है वो सबों में रहते। और जिन महत्वपूर्ण बात नागेंद्र भैया कही, वरिष्ठ पत्रकार है, कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार के भरोसा के सरकार के रिपीट होए के सबो सर्वे में आवत है। आम जनता से लेके पार्टी कार्यकर्ता तक ये मान चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरा सरेंडर के मोड में है कि यहाँ दूर दूर तक एकर मन के कोनो आसार नहीं है। तो महत्वाकांक्षा के चलते दावेदार ज्यादा होना स्वाभाविक है, लेकिन ओकरो रास्ता है। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प लेके जन कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रही तेल ला जिताए बर पूरा काम करी। हमारे कार्यकर्ता के दम पे और भूपेश सरकार के योजना ला लेके हम कार्यकर्ता के बीच में जाबो। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ला आरोप लगाए के नैतिक अधिकार नहीं है। अभी सुनत रहूं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के बयान आपके लोकप्रिय चैनल में, ये तो चर्चा भाजपा के बीच में है कि ओकरो टिकट कटैया है। रमन सिंह ला सार्वजनिक रूप से कही देगी कि दौरा नहीं कर रहे हैं बिना पूछे, जिया भेजे जाए दिए जाऊ। तो यह अधिनायक बात भाजपा में है, किसान मन के खेत के कब्जा करैया, सड़क में कब्जा करैया, बांधा में कब्जा करैया, जलकी सेठला कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए कि नैतिक अधिकार नहीं है। छत्तीसगढ़ के जनता 15 साल के रमन राज के कुशासन ला घलो भोगे है। और भाजपा में तो अब यह स्थिति है कि पहले हम सुने रहे कि स्टार प्रचारक आवे, पार्टी के प्रभारी आवे, पर्यवेक्षक आवे, लेकिन अब भाजपाई मन है 90 जन दागी और पूंजीपति विधायक बल्ला महाराष्ट्र गुजरात ले बुला के 90 विधानसभा में 90 जन ठेकेदार बैठाए है। तो अपन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मन ऊपर तो भाजपा का भरोसा ही नहीं है। ठीक है,
लक्ष्मी जी आप सुनत हो, हमन ये जानना चाहते हैं खबर की आज की चर्चा कांग्रेस के प्रक्रिया में ज्यादा है का भाजपा कुछ फायदा उठाए के चक्कर में है का भाई ज्यादा दावेदार है तो कुछ फायदा उठाया जाए, ऐसे कोई रणनीति है का आप मन के ये मन तो सवाल उठाते आप मन के प्रक्रिया में और आप मन के दावेदार में, लेकिन भाजपा का रणनीति अभी सुरेंद्र जी के बात ला सुनत रहे मैं मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने एक ठक आवत रही हिसाब है, हमारे सीरियल भी तरह के बात रखत रही हिसाब है। आज 4.5 साल तो छत्तीसगढ़ में सरकार बने हो गए और कौन ढंग से मन हा गांव गरीब किसान के बात करत हवा काम करे हवा। आज हर वर्ग जन परेशान है, छत्तीसगढ़ हा भ्रष्टाचार के अड्डा बन गए और ये मन विकास के बात करते। आज गांव वाला देखबे तो जस के 5 साल पहली जन सड़क बने रितेला रिपेयरिंग गला नहीं करे। अगर करप्शन के बात करन तो वो सर चढ़ के बोला था वह और रोजगार जने बतावा थे तेन देख लो। आज युवा मन ला कैसे मन भर्ती में लेके आज वो मन ला प्रताड़ित काम करे है। पीएससी में जेकर मन के सपना चकनाचूर कर दे हवा। महिला बहनी मन ला शराबबंदी ला लेके ठगे तो ये मन हा ओकर बाद आर्थिक रूप से जैन ओकर मन के काम चलत रही सब रेडी टू ईट के एकर से अलग बेरोजगार कर दे 22,000 हमार महिला बहनी मन ला। तो 22,000 महिला बहनी के साथ में ओकर कतका जन परिवार है। सरकारी जन कर्मचारी तेन मन लगातार एकर मन के आंदोलन करत रही से। तो ये सोचना चाहिए कांग्रेस ला कि जैन आज 4.5 साल में छत्तीसगढ़ के जनता जैन हर वर्ग एकर से परेशान रही और वो साथ बड़े चीज देखन कि छत्तीसगढ़ के किसान प्रदेश में आजकल बहु बेटी जन हवा एकर मन संग अनाचार अत्याचार के लगातार घटना घटत है, चोरी होवत है, डकैती होवत है। तो ये मतलब नहीं विषय में बात करो। मैं वही कहा था कि छत्तीसगढ़ में जैन आज ये बतावा थे कि मन प्रत्याशी एकर यहाँ जैन भीड़ लगे है वो शॉर्टकट होते ही एकर मन के आंतरिक मामला कुछ नहीं कहना है हमला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपन जगह में जैन आज बात करत है प्रत्याशी के बहुत गंभीरता से गहराई से सारा बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन राजनीतिक रूप से एक पैमाना होते कि जो कार्यकर्ता है वो आम जनता के बीच में अपन विश्वास बना के काम करे है वो जीत सके हो सके पर बात रिजल्ट जो भी आवे। लेकिन राजनीतिक पार्टी हो के नाते और आम कार्यकर्ता जमीन स्तर के कार्यकर्ता मोबिलाइज करे बर भारतीय जनता पार्टी है कृत संपर्कित है। हमारी 21 के लिस्ट जारी हुई तेमा देख लो कौन बड़े आदमी ना टिकट मिले तेल सब नॉर्मल घर के व्यक्ति है और निश्चित रूप से वो मन चुनाव जीत के आई। ये कांग्रेस के जन भूपेश बघेल के भ्रष्टाचारी चेहरा है ओला बेनकाब करी और आज आम जनता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करे बर संकल्पित था। ठीक है, ये तो तैयारी की बात हो गई, दावेदार की बात हो गई। अभी एक सूचना आगे है कि भाई कांग्रेस के कार्यकारिणी घोषित हो गए है, कांग्रेस के कार्यकारिणी के लिस्ट आगे है। कांग्रेस आप पूरा तरीके से चुनाव के मोड में है और ये कारण से जो नवा अध्यक्ष बने रही से दीपक बैज ओकर कार्यकारिणी के इंतजार रही से, कार्यकारिणी भी आगे है। अभी लिस्ट सबला मिल ही, लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी है हमारे साथ में तो एक टिप्पणी भी ले लेथन। काफी लंबा चौड़ा जंबो कार्यकारिणी बन गए है सुरेंद्र भाई, ये दावेदार मन ला यहाँ एडजस्ट कर दे हो का समझा बुझा के। मोहन भाई जे पॉलिटिक्स में है जिनला चुनाव लड़ना है ओकर मन के अलग तैयारी होते, संगठन के तैयारी अलग होते। कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है। भाजपा में पिछले 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले, विष्णुदेव साय और विक्रम उसेंडी तो अपन कार्यकारिणी भी नहीं बना पा रही है। दीपक बैज जी के जहां तक सवाल है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन ही छत्तीसगढ़ के भुइयां में हो रही है। ओमा जन फार्मूला तय हुई तेकर आधार पे युवा मन ला अधिक से अधिक संख्या में जिम्मेदारी दे जाते और ओकर शुरुआत भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज के रूप में होए। युवा सांसद जो है वो ओकर हाथ पे कमान है, वो फ्री हैंड है। अपन कार्यकारिणी भी घोषित कर दी पिछले दिनों, 1 हफ्ता पहले आप याद होई मोहन भाई, 11 जिला अध्यक्ष जिन 6 नया जिला बने थी, 5 पुराना मन के कार्यकाल पूरा हो रही तेन मन ला नवा बनाएगी। तो निश्चित रूप से संगठन पूरा तैयार है और भूपेश सरकार के योजना मन ला आम जनता तक पहुंचा के हमारे कार्यकर्ता उत्साहित है। जिन आखंड भ्रष्टाचार में डूबे रहे, जिन रमन राज में 15 साल के कुशासन में जनता से वादा खिलाफी के अलावा कुछ नहीं कहे, तेल मल्ला आरोप लगाए के नैतिक अधिकार नहीं है। कौन मुंह से बात करते? 27,000 से ज्यादा बहन बेटी रमन राज में गायब हुई।
दावेदार की बात है, ठीक है। जांच शुरू हुई तो गंगा पांडे भाजपा नेत्री पकड़ेगी, ओपी गुप्ताला संरक्षण प्रबंध सरकार दी, नाबालिग से बलात्कार के आरोप में एफआईआर तक नहीं लिखेगी। 2014 का मामला है, 2018 तक बताया खबर एफआईआर नहीं लिखेगी। हमारी सरकार आए के बाद कार्रवाई हुई। झलिया मार के मामला में हमन जब विपक्ष में रहे, भूपेश बघेल जी के अगुवाई में रायपुर तक बस्तर से पद यात्रा करेगी। सोनी के मामला भी आपने याद हुई, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में एफआईआर हुई। तो अपन पाप भाजपा मल्ल याद आवत है। 36,000 करोड़ के नान घोटाला, डीके घोटाला, पनामा गस्ता घोटाला, तो आकंठ डूबे है मन। ठीक है, ये आज हमारा भी विषय दावेदार के मैनेज के ऊपर है। टेंशन बढ़ गए, ओला करेबर है मुद्दा वाला। लक्ष्मी जी ठीक है, सब लोग बुलावत तो लगा थे सुरेन भाई, छत्तीसगढ़ के ही जनता देखा थे पूरी तरह से जिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचारी सरकार ला। ठीक है, नागेंद्र वर्मा जी है विषय में बात करवो। नागेंद्र वर्मा जी, समय कम है, लेकिन आप एक टिप्पणी दे दो कि भाई अब दावेदार मन के छटनी ब्लॉक में हो गए, ब्लॉक से 5-5 आवेदन जो है आगे जाही जिला में, जिला से 3-3 आवेदन जाही हमार चुनाव समिति में। तो ये का जल्दी से प्रक्रिया कांग्रेस पूरा कर ली है और कितना जल्दी करके टिकट घोषणा कर सकत है कांग्रेस, आपके का आकलन है? मुझे लगते अब जैसे कांग्रेस इलेक्शन मोड में है, आप ही बोले हो, तो गति तो पकड़ा थे और अतका आवेदन आए हैं, तो खैर तैयारी भी युद्ध स्तर पे होना है, सबके स्क्रूटनी होना है, छानबीन होना है, और बाद योग्य प्रत्याशी के चयन हर स्तर पे होना है। लेकिन दिक्कत ये हवे मां कि आम मतदाता में ज्यादा आवेदन के जिन प्रक्रिया हुआ थे ना, ये कहीं निगेटिव इफेक्ट ना डाले। काबर के हमन पहली भी चुनाव में देखे हैं कि ज्यादा दूर मत जाओ आप, नगरीय निकाय चुनाव में भी बहुत जन दावा करे रही थे पार्षद बने बार, और मोहल्ला में जाहिर है कि वो मन संपर्क बनाते हैं मतदाता मन ले अपन। ये मंत्री मन के खिलाफ ज्यादा दावेदार है, एकर का कारण लगता है? मंत्री मन तो खुद ही इतना बड़ा नाम है, जीता था थे कई साल से, ओकर सामने इतना दावेदार के का मकसद है? वही सबसे बड़े बात वही है कि ये एमा दिल बड़े कर एक बात है। हमन खुद देखा था कि भाई सोचना चाहिए कार्यकर्ता मन ला कि अतका बड़का आदमी खड़े है, अच्छा काम करत है, हमरे पार्टी के है, तो एक काम ला जन योजना में करत है, आगे और बढ़ाए, अच्छा करे। तो दिक्कत यहाँ यही होते कि जब दूसर आई तो स्वाभाविक रूप से ओखर जन संपर्क में जिन मतदाता मन होते वो तो ओखर मत भी बदलते ना स्वाभाविक रूप से। जब वो अपन पसंद के व्यक्ति ला नहीं देखे तो ओखर मत परिवर्तन होए के प्रबल संभावना रही थे। सुरेन जी जवाब दी। सुरेन जी, मंत्री मन के खिलाफ के सामने ज्यादा दावेदार, ये का बताते? कोई चांसेस है का मंत्री मन के बदले के एका कारण ज्यादा आवेदन आते? मोहन भाई, कईठन विधानसभा ऐसे है जहां सिंगल नाम आए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के पाटन में सिंगल आवेदन है, भूपेश बघेल जी के। कवासी लखमा जी के कोंटा में सिंगल आवेदन है। ओकर जिन प्रकार से मोला जानकारी है, उमेश पटेल जी के क्षेत्र में भी कोनो दूसरा दावेदार नहीं है, सिंगल आवेदन है। गुलाब कमरो जी विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, ओकरो क्षेत्र में कोई दूसरा दावेदार नहीं है। देवती कर्मा जी है, ओकर पुत्र छबिंद कर्मा, केवल 2 आवेदन है दंतेवाड़ा से। तो बहुत अनिष्ट उदाहरण भी है। और मैं पहली भी कहूँ, कांग्रेस में पूरा पारदर्शिता है, आम कार्यकर्ता के लिए अवसर है, जो चाहे दावेदारी कर सकत है। ओकर बाद में कमेटी में चर्चा हुई, ब्लॉक कमेटी में चर्चा हुई, जिला कांग्रेस कमेटी में चर्चा हुई, और 31 तारीख ही महीना के मोहन भाई 31 तारीख तक पूरा प्रक्रिया पूरा कर ले जाए, और संभावना है कि अगले महीना के पहली हफ्ता में घोषित भी हो जाए। ये तैयारी है कि 6 तारीख तक ये प्रक्रिया ला पूरा कर ले जाए। तो कांग्रेस और भाजपा में यही अंतर है, भाजपा में अधिनायकवाद है, रिमोट कंट्रोल से संचालित होते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कोनो बखत नहीं है, ना अरुण साव के। ये मल्ला पता भी नहीं कि ककर नाम में चर्चा हुआ थे। आपला याद हो जो सूची जारी हुई तो कई जन प्रत्याशी मन अचक्का के नहीं अग्र पार्टी के जकर नाम रही से। तो ये अंतर है भाजपा कांग्रेस में। रिमोट कंट्रोल में चला था भाजपा छत्तीसगढ़ में। ये देखो, लक्ष्मी वर्मा जी के भी नाम है भाई दावेदारी में, ओकर नाम भी आ सकत है अचानक से। सुरेन जी, आपके जो मिथ्या आरोप है वो सिद्ध कर दे है कि आज ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता टिकट मिले हमें भाजपा
ऊपर आक्षेप लगाए थे तो अधिकारी नहीं है। आज 75 साल हो गए, एक गांधी परिवार है, जैन कमांड संभाले हैं और वो आज रिमोट की तरह से पूरा कांग्रेस पार्टी आज का दिन हो गए एक एक करके ठीक तो जाहिर होता है कि कतका कांग्रेस पार्टी तेनहा परिवारवाद की राजनीति से बाहर आए, तो ये मुख्य ढंग से बात करना ठीक है। विधानसभा चुनाव की बात है, मैं परिवारवाद तो दिखत नहीं ज्यादा। ठीक है, बिल्कुल। चलो, समय के कमी है, एक कारण हमन ज्यादा चर्चा नहीं कर सकन, लेकिन दावेदार ज्यादा है कांग्रेस में, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज जो है कांग्रेस ला ज्यादा करे पड़ी। संगठन की लिस्ट भी आगे है, तो पता चल गया कि भाई कौन कौन मैदान में है, संगठन के काम करैया अलग है और दावेदार मन अपन बारी के इंतजार करा थे। कांग्रेस आज जल्दी से जल्दी छटनी करके नाम घोषणा करे ताकि हमन और चर्चा में आ सकन। लेकिन एक नया प्रक्रिया कांग्रेस अपनाए है और एक कारण कांग्रेस के जो दावेदार है वो काफी उत्साहित है और बढ़ चढ़ के आवेदन करा थे। तो का फैसला हुई एक ऊपर हमार निगाह बने रही। ये चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़ी, ओकर बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े रही से, ओकर बहुत धन्यवाद। और सुरेंद्र वर्मा जी तको रही से, ओकर बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला यही खत्म करथन। और कांग्रेस के कार्यकारिणी तको तो आगे है, दावेदार की संख्या भी ज्यादा है, मंत्री मन के खिलाफ भी दावेदार ज्यादा है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस ला अब माथापच्ची करे पड़ी और माथापच्ची में का निकली एक बार फिर से हमन 5 के पंचायती में चर्चा ला करबो। फिलहाल मोला दो विदा, आप मन देखत रहो TV 24। जय जोहार।